यस फ्रेंड्स, देखिए आज है फ्राइडे, गुड फ्राइडे। और जो गुड फ्राइडे मनाते हैं तो उन सबको मुबारक। हम भी आज कटिंग करा के अपना चेहरा दुरुस्त करके आपके सम्मुख आ गए। तो दोस्तों, आज मैं इस वीडियो के माध्यम से ऐसा सब कुछ बताना चाह रहा हूँ, बताने के लिए जा रहा हूँ ताकि आपको कुछ ज्ञान मिले। वैसे तो आप सभी ज्ञानी हैं, लेकिन फिर भी जो मेरे दिमाग में है या जो भी मुझे आता है दोस्तों, मैं उसको आपके शेयर करना चाहता हूँ। आप महसूस करेंगे वीडियो सुन के कि हाँ, कुछ जान है, बात में कुछ जान है। अननेसेसरी वीडियो बना के पेश करना, अपनी टीआरपी लेना, व्यूज बढ़ाना, सब्सक्राइबर्स बढ़ाना, देखिए वो मुझे कोई लालच नहीं। जिसको वीडियो अच्छी लगे वो देख ले, जिसको ना अच्छी लगे वो ना देखे। आज है 29 मार्च, फ्राइडे, और जो थर्सडे को हमारे बाजार बंद हुए थे 22,326, 203 पॉइंट अप होके निफ्टी 50 बंद हुआ था। 47,124 पे बैंक निफ्टी बहुत दिनों बाद 47,000 के ऊपर में बंद हुआ, 338 पॉइंट अप। मिड 100 238 पॉइंट अप में बंद हुए और 1145 एडवांस थे, 1100 शेयर्स एनएसई में डिक्लाइन में थे। दोस्तों, गोल्ड अभी $2227 पर ऑन्स है, बढ़ गया है, बहुत बढ़ गया है। क्रूड 86.97 हो गया है, ये भी बढ़ गया है दोस्तों। डॉलर इंडेक्स 104.48 है एंड 10 ईयर्स बॉन्ड यील्ड्स यूएस में 4.21 है। एफआईए का डेटा बहुत अच्छा था, उसको मैं रिपीट नहीं करना चाह रहा, बहुत अच्छा डेटा था। डो जोन्स 47 अप, नेस्डेक 20 पॉइंट डाउन, यूरो ग्रीन में बंद हुए। एंड एशिया में आज बाजार खुले थे, सिंगापुर एंड जकार्ता माइनस में और बाकी 6 के 6 ग्रीन में। तो होता क्या है दोस्तों, एशिया में एक दिन ग्रीन एक दिन रेड। अब मंडे को खुलेंगे तो कैसे वो खुलेंगे आप समझ गए होंगे। अब गिफ्ट निफ्टी 538 57 पॉइंट अप है, कल से ही अप है दोस्तों। आपको मैं इस वीडियो के माध्यम से मंडे का प्रेडिक्शन मैंने दे दिया था कल। देखिए, मुझे तो मोमेंटम में बाजार लग रहा है ऊपर जाएगा, फिर चाहे गिरे या बढ़े, आई डोंट नो। और उसकी भी स्ट्रेटजी मैं बताता हूँ। आज की वीडियो का हेडिंग ही स्ट्रेटजीज फॉर मंडे ऑनवर्ड। क्या होगा? स्ट्रेटजीज फॉर मंडे ऑनवर्ड। दोस्तों, 3 तरह के प्रॉफिट आप मेरे वीडियो के माध्यम से कमा सकते हैं। पहला, बहुत अच्छी तरह से सुनिए इसे। देखिए, ज्ञानी व्यक्ति वही होता है जो सामने वाले को रियलाइज करा दे, हाँ कुछ स्टेटमेंट में स्ट्रेंथ है। तो पैसा कमाने का पहला तरीका ऑलवेज की बात नहीं है, ओनली फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल, ओनली फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल। और सबसे पहले तो करना है, जैसे प्रॉफिट दिखाई दे, लालच नहीं करना है, लेके अपने पॉकेट में रखना है। तो दोस्तों, 2 दिन का शनिवार रविवार आप भी अपने घर में एक्सरसाइज करके आउटकम बहुत अच्छा पैसा कमाने का एक माध्यम तलाश कर सकते हैं जब आप शेयर बाजार में हैं, स्टॉक मार्केट में हैं। और देखिए, पकी पकाई चाहिए तो फिर तो मेरा ग्रुप ओपन है। मैं अपने मेंबर्स को पकी पकाई देता हूँ। मैंने बहुत पकी पकाई दी है थर्सडे को। प्रॉफिट लो निकलो, प्रॉफिट लो निकलो, प्रॉफिट लो निकलो। खैर, तो दोस्तों 3 स्ट्रेटजीज बता देता हूँ। एक होता है कैश के स्टॉक्स। अब देखिए, कैश के स्टॉक्स आपको कैसे छांटने हैं।
एग्जाम्पल देता हूँ एलटी फूड की। एलटी फूड दोस्तों कैंडल ग्रीन दिखा रहा है अभी, एंड थर्सडे को 182 से 192 तक 182 टू 192 तक स्विंग किया, 187 पर बंद हो गया। इसकी पी बाई बी 2.79 है, अट्रैक्टिव है, नो प्रॉब्लम। एंड दोस्तों बुक वैल्यू भी 67.19 है। ये फूड प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट करता है और 2023 का देखिए 6,935 करोड़ की बिक्री हुई, 394 करोड़ का प्रॉफिट हुआ। कब? मार्च 2023 में, मार्च 2023 में 12.5 का इसका अर्निंग पर शेयर है। अभी देखिए 2023-24 के 9 मंथ्स में क्या हुआ। 5,697 करोड़ की बिक्री हुई, 5,114 की जगह, एंड नौ महीने में अच्छी खासी इसकी बिक्री हुई दोस्तों। अब आपको मैं 9 महीने में बता देता हूं। 5,112 करोड़ का बिक्री हो गया, 409 करोड़ का प्रॉफिट हो गया। देखिए पिछले साल 2022-23 में 394 करोड़ का प्रॉफिट हुआ था 12 महीने में। अभी वो क्रॉस हो गया और 409 करोड़ का प्रॉफिट हो चुका है सिर्फ 9 महीने में। पिछली बार हुआ था 283 का। ये कंपेयर करना है आपको कि आने वाले Q4 में रिजल्ट्स अप्रैल में कैसे होंगे। एलटी फूड के दोस्तों बिक्री भी 20% बढ़ेगी एंड 409 की जगह ये प्रॉफिट हो जाएगा दोस्तों 500 करोड़, जबकि ये हुआ था पिछली बार 410 करोड़। 100 करोड़ को आप डिवाइड कर दीजिए ज़रा, 4 से कर दीजिए तो 4 दूनी 8, 25% ज़्यादा, 25% ज़्यादा Q4 में 2023-24 में 2022-23 के मुकाबले 25% प्रॉफिट ज़्यादा होगा इस कंपनी को। बिक्री भी 20-25% बढ़ के आएगी। कहाँ से निकाला? investing.in है, BSE.in है, NSE.in है, मनी कंट्रोल है दोस्तों। कोई सी भी साइट खोल लीजिए, एवरीथिंग इज क्रिस्टल क्लियर, बस आपकी मेहनत की जरूरत है। एलटी फूड में 25% प्रॉफिट बढ़ के आएगा Q4 का एंड 20% बिक्री बढ़ के आएगी। इलेक्शंस दो चल रहे हैं और दो बदल कुछ होने वाली नहीं दोस्तों। अभी वो 187 पे है, 225 रुपये का भाव इसका निश्चित है अप्रैल में। तो एक स्ट्रेटजी तो ये होगी, आप कैश का स्टॉक पहले से खरीद के रखें और जैसे ही आपको 10-15% का एप्रिसिएशन हो, 225 का मतलब हो गया दोस्तों लगभग 50 रुपये, 18 या 54, 30% हो रहा है, लेकिन चलो 20 ही मान लो। 20% का एप्रिसिएशन हो, सेल आउट एंड कम आउट, कीप दैट प्रॉफिट इन योर पॉकेट। दिस इज नंबर 1 स्ट्रेटजी। बाय कैश का स्टॉक, मेहनत करिए, उसका आउटकम देखिए, Q4 में कितना जंप मार रहा है प्रॉफिट में और बिक्री में, उसको बाय करिए और रख लीजिए 15 अप्रैल के लिए। पहली स्ट्रेटजी दोस्तों। पक्की पकाई चाहिए तो ऐसे ऐसे स्टॉक्स मैं अपने मेंबर्स को देता रहता हूँ। संडे शाम को 8-10 स्टॉक इस तरह के मैं अपने मेंबर्स के सामने ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप में दे दूंगा। इसी चीज की मैं फीस लेता हूं। नंबर 2 स्ट्रेटजी, एफएनडो का स्टॉक से जिसकी कॉल ऑप्शन में कॉल लेनी है अप्रैल की, 25 अप्रैल की, कैसा होना चाहिए पहले मैं बता दूं, कैसा नहीं होना चाहिए। एक स्टॉक है दोस्तों टाटा
प्रॉफिट भी बेकार है, उसकी बिक्री भी बेकार है और भागता जा रहा है, तो ट्रैप तो हो ही जाओगे। ऐसे स्टॉक को डोंट बाय, डोंट बाय। अब कहेंगे कैसा स्टॉक ले फिर F&O में, वो बढ़ चुका है, लेकिन जब वो नीचे आए तब उसको पकड़ना, 2500 के नीचे आए तब उसको पकड़ना आ सकता है। नेस्ले दोस्तों बिक्री भी बढ़ी, प्रॉफिट भी बढ़ा। 9 महीने में 19,126, 2343 करोड़ का प्रॉफिट और 14,525 करोड़ की बिक्री। पिछले साल के मुकाबले, पिछले 9 मंथ्स के मुकाबले 600 करोड़ एंड 2 3 लगभग 25% ज़्यादा है दोस्तों। Q4 में फंटास्टिक 3,000 करोड़ से ज़्यादा का प्रॉफिट आएगा, 20% ज़्यादा, और बिक्री भी दोस्तों 20% ज़्यादा होगी। नेस्ले अगर ये नीचे 2500 के मिलता है तो उसको बाय करिए, कॉल ऑप्शन 25 अप्रैल का। ये मेहनत आपको करनी है, मुझे नहीं करनी है। मैं तो आपको स्ट्रेटजीज बता रहा हूँ। आज फ्राइडे था, मैं स्ट्रेटजी, कोई यूट्यूबर नहीं बताएगा, मैं आई एम डिफरेंट फ्रॉम अदर यूट्यूबर्स। मैं दिल की बात बताता हूँ बिल्कुल। इस तरह से मेहनत करिए, इस तरह से मेहनत करिए। F&O का स्टॉक 2500 के नीचे अगर नेस्ले मिलता है, यू बाय। फ्राइडे को हमने बहुत स्टॉक दिए, थर्सडे को बहुत दिए, कॉल बाय करो, कॉल बाय करो, बेचो, कॉल बाय करो, बेचो, लेकिन नेस्ले नहीं दिया। नीचे आएगा तब लेना है। इसी तरह के आप F&O के स्टॉक्स को निकाल के रखिए। और किस तरह के निकाल के नहीं रखने हैं? टाटा केमिकल। अब ये मत समझ लेना कि टाटा केमिकल गिरेगा तो इसकी पुट, कॉल ऑप्शन में पुट बाय कर लें। मैं वो नहीं कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि जो एक तरफा खेलिए, एक तरफा खेलने की कोशिश करिए, दोनों तरफ खेलने की कोशिश मत करिए। एक तरफा मीन्स मार्केट इज इन मूवमेंट, इट में गो। उस डब्बे में चढ़िए जिसमें सवारी भरी अच्छी हो। इसका स्टॉक कैसे सर्च करना है मैंने बता दिया, F&O को कैसे सर्च करना है मैंने बता दिया। नेस्ले इज वन ऑफ द एग्जाम्पल। एंड दोस्तों मोमेंटम में बाजार है, जो सबसे बड़ी बात मैं आप लोगों को बताना चाह रहा हूँ। तीसरी स्ट्रेटजी प्रॉफिट अर्न करने की क्या है? आप बाजार को भांपिए, जैसे मैंने थर्सडे में भांप लिया था, समझ लिया था, अंडरस्टैंड कर लिया था कि इतनी तेज भागेगा, और पहले ही ग्रुप में लिख दिया कि आप कॉल बाय करिए, 47,000 पे कॉल बाय करिए। एंड उसके बाद में 120 पे या 129 पे कॉल भी दिया था निफ्टी 50 में। आपको अर्न करने के लिए मार्केट की स्टडी करनी पड़ेगी, पहले से ही कॉल बाय करनी पड़ेगी। एंड एज इट स्टार्ट टू गो अप, अच्छी तरह से सुनिए, बैंक निफ्टी में 40 पॉइंट, निफ्टी 50 में 12 पॉइंट मैक्सिमम अर्न करें और निकल जाए। दिन भर कुछ मत करो। कितने लोड लेने हैं एज पर योर कैपेसिटी। अब मैं यहां बोल दूं 50 लोड ले लो, 100 ले लो, तो सबके पास इतना पैसा थोड़ा ही है। एज पर योर कैपेसिटी। तो दोस्तों आज इस वीडियो में मैंने 3 अहम स्ट्रेटजीज आपको बताई हैं, हाउ टू अर्न मनी इन दिस मार्केट इन द मंथ ऑफ अप्रैल। इन द मंथ ऑफ अप्रैल पहले से आपको कॉल या पुट खरीद कर रखना पड़ेगा। पहले से आपको F&O का स्टॉक्स वर्कआउट करके रखना पड़ेगा। वर्कआउट करने का तरीका मैंने बता दिया। सेल बढ़ती होनी चाहिए,
प्रॉफिट बढ़ते होने चाहिए। 2022-23 एंड 23-24 दोनों को कंसीडर कर लीजिए। पिछले 5 साल का कंटिन्यू बढ़त हो तो अच्छा है, प्रॉफिट बढ़ते रहने चाहिए 20 से 25%, ईपीएस बढ़ती रहनी चाहिए, डेप्ट कम होता रहना चाहिए। नेस्ले इज वन ऑफ द एग्जाम्पल, बट नॉट टाटा केमिकल। टाटा केमिकल उल्टा हो रहा है दोस्तों, इसकी सेल भी गिरी है, प्रॉफिट भी गिरे। नेस्ले इज द वन ऑफ द एग्जाम्पल। और भी बहुत स्टॉक्स हैं, बहुत हैं दोस्तों, मैंने पहले भी आपको दिए हैं। कैश का स्टॉक्स एलटी फूड बाय करिए, 225 रुपये होगा, क्योंकि Q4 में इसका बिक्री भी बढ़ेगी और इसका प्रॉफिट भी बढ़ेगा, डिविडेंड भी बढ़ेगा, एवरीथिंग। F&O में नेस्ले का बिक्री भी बढ़ रही है, प्रॉफिट भी बढ़ रहा है, ग्रोथ भी हो रही है। अरे अर्निंग नहीं होगी तो बढ़ेगा क्यों स्टॉक? तीसरा स्ट्रेटजी, पहले से पहले बाजार में कॉल, जब वो भाग जाए तब मत बाय करिए, जब तो वो भागना शुरू कर दे, क्योंकि बैंक निफ्टी इतनी तेजी से भागता है दोस्तों। वंस इट स्टार्ट्स टू गो अप यू कैन नॉट बाय। आपको मेहनत सबसे ज्यादा कॉल पुट में होती है। अंडरस्टैंड करना कि किधर जाएगा, किस साइड जाएगा, क्यों जाएगा, कब जाएगा, कैसे जाएगा, रियली ए वेरी लेबोरियस वर्क। वेरी वेरी लेबोरियस। तो 3 स्ट्रेटजीज आज मैंने छुट्टी के दिन आपको बताई। अगर पकी पकाई चाहिए तो मेरे दरवाजे खुले हैं, मेरे यहाँ लॉस कभी नहीं होता दोस्तों, बशर्ते कि आपको लालच ना हो। मेरे साथ एंटर करिए और मेरे साथ एग्जिट करिए। एग्जिट मेरे साथ का मतलब, मैं एग्जिट करके लिखता हूँ, 2-4-10 पॉइंट ज़्यादा ही मिलेंगे आपको, क्योंकि ये मार्केट की प्रवृत्ति होती है दोस्तों। आप अगर जब निकल जाते हो तो आपके निकलने के बाद 2-4-10 पॉइंट ज़्यादा ही बढ़ता है, और जब आप बाय करते हैं तो मार्केट नीचे जाता है। तो मैं तो बाय करता हूँ, 1-2 पॉइंट नीचे में ही आप बाय करते हैं, मैं निकल जाता हूँ 2-4 पॉइंट ज़्यादा में ही आप निकलते हैं। लाइव मार्केट में कोई भी इस तरह का एग्जाम्पल आपको नहीं देगा। संडे की शाम तक एक नहीं 10 स्टॉक कैश के दूंगा मेंबर्स को, और दोस्तों 10 स्टॉक F&O के दूंगा, उनके लेवल्स भी लिख दूंगा, किस किस लेवल्स पे मैं बाय करूंगा। ये लेवल्स पे आए तो आप इनको कॉल ऑप्शन में बाय करिए, नहीं आए तो मत करिए। फॉर होल अप्रैल मंथ 25 अप्रैल तक डेली आपको एक स्टॉक के कॉल ऑप्शन में प्रॉफिट होना चाहिए। अभी सरेआम L&T फाइनेंस एंड होल्डिंग्स आपको दिया है, उसका भी देख लीजिए आउटपुट क्या है। 9 मंथ्स में 22-23 में कितना प्रॉफिट हुआ था और 23-24 में कितना हुआ। 22-23 पूरे साल में कितना प्रॉफिट हुआ था और 23-24 में अभी Q4 मिला के कितना प्रॉफिट होगा। क्वार्टर टू क्वार्टर कंपेयर करिए एंड ईयर टू ईयर करिए, इट इज गोइंग अप एंड अप। सो दैट्स व्हाई आई गिव टू ईच एंड एवरीबॉडी। एक बार इसका डेट आए और प्रॉफिट रिजल्ट्स आ जाए, देन यू सी व्हाट हैपेंड इन L&T फाइनेंस। दोस्तों ये अपनी पेरेंट कंपनी को फाइनेंस करता है। कितने कॉन्टेक्ट मिले हुए हैं पेरेंट्स कंपनी को, कहां पहुंच गई वो पेरेंट्स कंपनी। एक बार इसको प्रॉब्लम हुआ था IIFL में, इसलिए ये गिर गया था।
अच्छी पेडिग्री है, अच्छा स्टॉक है, अच्छा अफेक्शनेट है, अट्रैक्टिव एलिवेशंस पे है। तो दोस्तों आज इस 20 मिनट की वीडियो में आपको स्ट्रेटजीज फॉर मंडे, हाउ टू अर्न प्रॉफिट, हाउ टू अर्न प्रॉफिट। डेली कुछ ना कुछ आइडिया लेके आता हूं। कल भी छुट्टी का दिन है, कल भी कोई आइडिया लेके आऊँगा। सब्सक्राइब मेरा वीडियो को करते हो तो दोस्तों एट एनी टाइम, एट एनी मोमेंट। थर्सडे को भी 2 मिनट का वीडियो दिया था कि कॉल बाय मत करना। दोस्तों लॉस से बचाना भी प्रॉफिटेबल माना जाता है। इसी के साथ इस वीडियो को यहाँ विराम देता हूँ दोस्तों। नमस्कार।